अस्सलाम वालेकुम। आज से हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है? लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये एक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, इसमें एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है, यानी ये फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है। लेट्स सपोज मैं एक लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वेयर के। अब सर्कल का एरिया आर पे डिपेंड कर रहा है। लेट्स सपोज ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। तो ये एरिया ऑफ सर्कल आर पे डिपेंड कर रहा है। अब कोई और सर्कल जिसका रेडियस मैं 7 कह देता हूँ, यानी कि जैसे जैसे सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्कल का एरिया इंक्रीज़ होता जाएगा। तो सर्कल का जो एरिया है ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की एक एग्जांपल है। इसी तरह फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल की तरफ आ जाएं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है एक्स वाई के। ये कोई साइड एक्स है, ये वाई है, तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा? एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये अब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की एग्जांपल है, इसमें दो इंडिपेंडेंट हैं, एक्स भी इंडिपेंडेंट है और वाई भी इंडिपेंडेंट है। एक्स को बढ़ाएं वाई फिक्स रखें, फिर भी इसका एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई होंगे। अगर वाई को इसी तरह सेम केस वाई के साथ है, एक को बढ़ाने से इसका एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि फ़ंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता है और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है। नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है लिमिट ऑफ टू वेरिएबल। सेम उसी तरह जैसे हमने पहले पढ़ रखा है कि लिमिट ऑफ वन वेरिएबल, तो मैं पहले उसी की तरफ आऊँगा कि लिमिट ऑफ वन वेरिएबल क्या होती है। लिमिट ऑफ वन वेरिएबल और लिमिट ऑफ टू वेरिएबल। लिमिट ऑफ टू वेरिएबल। अब लिमिट ऑफ वन वेरिएबल, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? वन वेरिएबल में लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो वन वेरिएबल होता है उसकी जो फंक्शन की डोमेन होती है वो आर का सबसेट होती है, क्योंकि वो आर भी हो सकती है, आर का सबसेट भी हो सकती है। और जो लिमिट ऑफ टू वेरिएबल है उसकी डोमेन आर स्क्वेयर का सबसेट होती है। अब लिमिट ऑफ वन वेरिएबल में ये पहले पढ़ रखा है कि लेट्स सपोज मैं ये एक पॉइंट ए ले रहा हूँ, इस पे लिमिट चेक करना चाह रहा हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये ए को अप्रोच करने के दो ही वेज़ हैं, एक लेफ़्ट से और दूसरा राइट से। कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट निकालने का ये मेथड है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स। ये एग्जिस्ट्स व्हेन इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, जी ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम लेफ़्ट, ये इक्वल हो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए फ्रॉम राइट। अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी तो इसका मतलब है ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि सिंगल वेरिएबल में तो इस ए पॉइंट को अप्रोच करने के दो ही रास्ते हैं, एक लेफ़्ट से अगर राइट से। तो अगर वो उन दोनों तरीक़ों से लिमिट की वैल्यू सेम आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में लिमिट चेक करने का ये मेथड नहीं है। अब उसकी तरफ आएँ, उसकी डोमेन एक्स वाई प्लेन का कोई सबसेट होती है। जैसे मैंने ऊपर कहा है
कि इसकी डोमेन आर स्क्वायर का सबसेट होती है। तो लेट्स सपोज कोई पॉइंट ए बी है। अब इस पॉइंट को अप्रोच करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? इसमें तो दो ही मेथड थे ना, दो मेथड थे, उन दोनों से अगर उसकी वैल्यू सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस जगह पे अब ए बी को अप्रोच करने का एक तो ये रास्ता हो सकता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये भी दो हैं, एक लेफ़्ट से एक राइट से, और इसी तरह एक अलॉन्ग वाई एक्सिस हो सकता है। चार रास्ते तो ये हो गए। अब हमारा काम क्या है? एक्स वाई को अप्रोच करना। हम ये y इज़ इक्वल टू एक्स लाइन है, हम y इज़ इक्वल टू एक्स लाइन के भी अकॉर्डिंग इसे अप्रोच करवा सकते हैं। इन्फिनिट मैनी रास्ते हैं ए बी को अप्रोच करवाने के लिए। अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब हर रास्ते से इन्फिनिट मैनी रास्तों से ए बी को अप्रोच करवाया जाए और लिमिट की वैल्यू आंसर सेम आए, तो तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब ये चेक करना तो बहुत मुश्किल है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में ये चेक करना आसान है कि हम कोई से दो ऐसे रास्ते ढूंढ लें जिससे लिमिट की वैल्यू मुख्तलिफ आए। तो वो हम कोई से दो होने चाहिए। लेट्स सपोज हम एक अलॉन्ग वाई एक्सिस चेक करके देख लें, फिर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स, अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो कॉमन है इनसे चेक कर लें, तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ डिफरेंट आ जाएंगी, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, उससे मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स वाई। तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को, इसका मतलब है एक्स भी 0 को अप्रोच कर रहा है और वाई भी 0 को अप्रोच कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स वाई। एक्स भी 0 पुट कर दें, वाई भी 0 पुट कर दें। 0 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 0 इंटू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो -2/3 आ जाएगी। ये सेम उसी तरह जैसे हमने फंक्शन वन वेरिएबल के लिए पहले किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बात का ख्याल रखना है, इधर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें, 0 एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, वो तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इसे पहले सिंपलीफाई कर लेंगे। वैसे एक्स अप्रोचेस टू 0, वाई अप्रोचेस टू 0। अब एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमाइंडर ये चीज़ बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब लिमिट्स पुट कर दें, एक्स की जगह पे भी 0, वाई की जगह पे भी 0, उनके स्क्वायर लेंगे, वो 0 0 आ जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें अब इधर देखें कि अगर x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0, ये डायरेक्ट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। x की जगह पे 1 पुट करें, 1 -2 1, और ये भी 1, ये भी 0, ऊपर भी 0 बनेगा और नीचे भी इसी तरह 0 बन जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म, तो नीचे 0 बनेगा, ये x की जगह पे 1, ये 0 हो जाएगा, y की जगह पे 0, वो 0 समथिंग ओवर 0 बनेगा, तो वो इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसे हम पहले सिंप्लीफाई वैसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, y अप्रोचेस टू 0। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर चूँकि हर टर्म में मौजूद है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर को ओपन करें, पहली टर्म का स्क्वायर
प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कंप्लीट फैक्टर इस कंप्लीट फैक्टर से कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर देंगे। एक्स की जगह पे बाकी रिमाइंडर क्या चीज़ बची, एक्स अप्रोचेज टू 1 एंड वाई अप्रोचेज टू 0, एक्स स्क्वेयर एक्स की जगह पे 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अच्छा ये थी इसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम जेम्स स्टीवर्ट की बुक को मैं फॉलो करूँगा। जेम्स स्टीवर्ट की बुक का 14वां चैप्टर उससे उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 14.2। नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।